हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। बेटा, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स एक ऐसा अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें कि हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सब लेखा जोखा होता है। यानी कि हमने एक साल के अंदर जो व्यापार किया है, जो एक्सपोर्ट किया है सर्विसेज का, गुड्स का, या जो भी ग्रांट्स हमें मिली है या डोनेशन हमें मिला है, उन सभी ट्रांजेक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो है वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम काउंट करते हैं, दीज आर द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ ऑनरशिप। यानी कि वो ट्रांसफर इसके अंदर आती है जिसमें ऑनरशिप चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएस के अंदर आपने कोई फर्म खरीदी है, तो यूएस का जो यूएस में वो फर्म जिस व्यक्ति की थी, अब उसकी बजाय आप उसके मालिक हो गए हैं। इट मीन्स टाइटल ऑफ ऑनरशिप चेंज हो गया है गुड्स और सर्विसेज का। इट इंक्लूड्स ट्रेडिंग ऑफ वेरियस आइटम्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बहुत सारे आइटम्स को इंक्लूड करते हैं हम, जैसे कि विजिबल आइटम्स गुड्स, इनविजिबल आइटम्स सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर जो भी सिंगल वे ट्रांसफर होती हैं, जैसे कि ग्रांट्स, डोनेशंस एंड गिफ्ट्स, वो हम यूनिलेटरल ट्रांसफर के अंदर लेते हैं। कैपिटल ट्रांसफर जो एसेट्स के अंदर पाया जाता है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो तरह के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिस्ट ऑफ टू साइड्स। दो साइड्स होती हैं बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, क्रेडिट साइड एंड द डेबिट साइड। डेबिट साइड के अंदर जो भी हमारा इंपोर्ट हुआ है, जो भी हमारे खर्चे हुए हैं, और क्रेडिट साइड के अंदर जो भी हमने गेन किया है। ऑलवेज रिमेंबर दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमेशा बैलेंस ही होता है। अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो तो उसको कवर अप करने के लिए हम लोन ले लेते हैं, और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तो हम लोन दे देते हैं। सरप्लस कर जो है हम इक्वल करने का प्रयास करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमेशा इक्वल ही रहता है। नेक्स्ट इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है बेटा? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो फर्स्ट अकाउंट हम पढ़ते हैं, दैट इज करंट अकाउंट। इट इंक्लूड्स, ये वो अकाउंट होता है जिसके अंदर विजिबल आइटम्स, मर्चेंडाइज आइटम्स जो होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको काउंट किया जाता है। जैसे कि मशीन्स, लैपटॉप, गुड्स जो ईटेबल आइटम्स होती हैं, चीनी, चाय पत्ती, स्पाइसेस, इन आइटम्स के एक्सपोर्ट को या इम्पोर्ट को, इन आइटम्स की ट्रेड को हम कहते हैं बैलेंस। कैपिटल अकाउंट में हम इनको काउंट करते हैं। इनविजिबल आइटम्स जैसे कि सर्विसेज जो होती हैं उनको हम इसमें काउंट करते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ड के साथ जो भी हमारा एक्सचेंज होता है वो इसके अंदर काउंट होता है। कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट क्या है? कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट के अंदर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को लेते हैं, बैलेंस ऑफ सर्विसेज को लेते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को लेते हैं, और इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स टू अब्रॉड। इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड को भी इसमें शामिल किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड हमने पढ़ा था। इनविजिबल आइटम्स का जो भी ट्रेड होता है वो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। बैलेंस ऑफ सर्विसेज जो विजिबल आइटम्स का ट्रेड है, विजिबल आइटम्स, मशीन्स, इटेबल आइटम्स, जो भी हम लोग फूड ग्रेन्स का व्यापार करते हैं, फल सब्जियों का व्यापार करते हैं, वो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर आएगा। बैलेंस ऑफ सर्विसेज के अंदर इनविजिबल आइटम्स आती हैं, जो भी टेक्निक हम खरीदते हैं किसी भी कंट्री से या एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमारा बैलेंस ऑफ सर्विसेज के अंदर आता है। पेमेंट आइदर मेड और रिसीव टू द अदर कंट्रीज फॉर यूज ऑफ दीज सर्विसेज। किसी भी दूसरी कंट्री की जो हम सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारा आ जाता है बैलेंस ऑफ सर्विसेज के अंदर। पेमेंट फॉर द सर्विसेज आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। जो पेमेंट हम लेते हैं, देते हैं, पे करते हैं, वो डेबिट साइड के अंदर आती है, और रिसिप्ट्स जो हैं वो हमारी क्रेडिट साइड के अंदर आती हैं। पेमेंट्स हमारी डेबिट साइड के अंदर आती हैं, और क्रेडिट हमारा जो हम हमारी रिसिप्ट्स हैं वो क्रेडिट या पॉजिटिव साइड के अंदर आती है। डेबिटिव नेगेटिव साइड है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की, और क्रेडिट जो है वो पॉजिटिव साइड है। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होंगी बेटा? इट रेफर्स द ट्रांसफर फॉर फ्री, जिसके बदले हमें कोई गुड्स या सर्विसेज नहीं देने पड़ते, वो हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी व्यक्ति ने पैराडामिक के टाइम पे लास्ट वीक 8,000 करोड़ जो है वो डोनेट किया,
इंडिया को दिया है, तो वो एक यूनिलेटरल ट्रांसफर है, क्योंकि उसके बदले हमें उन्हें कुछ भी वापस नहीं करना है। इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट करंट ट्रांसफर्स आर ट्रीटेड एज एन एलिमेंट ऑफ इनविजिबल। जो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होती हैं उनको भी हम बैलेंस ऑफ सर्विसेज के अंदर ही काउंट करते हैं, करंट अकाउंट के अंदर ही काउंट करते हैं। फैक्टर्स एंड नॉन फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम टू अब्रोड, जो हम पे करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, वो हमारी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, वो डेबिट साइड के अंदर आती है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमारे जो सिटीजन्स हैं वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम करके जो अर्न कर रहे हैं, वो हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, जो क्रेडिट साइड में काउंट किया जाता है। फैक्टर सर्विसेज आर दो सर्विसेज इंक्लूड पेमेंट और फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम के अंदर इन्वेस्टमेंट इनकम आती है। इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब हमने जो भी इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्ट करती है फॉरेन के अंदर, विदेशों के अंदर जो भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, या गवर्नमेंट ने अगर किसी भी मार्केट के अंदर, वर्ल्ड की किसी भी मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है शेयर्स के लिए या अदर्स चीज़ों पे, उससे जो इनकम होती है प्रॉफिट, वो भी इसी में काउंट होगा। या गवर्नमेंट को जो रेंट मिलता है, फैक्टर और नॉन फैक्टर इनकम रेंट की फॉर्म में जो होती है, वो भी हमारी इसी में काउंट होती है, यानी कि कैपिटल यानी कि करंट अकाउंट में। इसके अलावा इनकम फ्रॉम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पे कर रहे हैं वो हमारा नेगेटिव साइड में काउंट होता है, और हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे जो सिटीजन्स विदेशों में काम करके गेन कर रहे हैं, वो हमारा पॉजिटिव साइड के अंदर आता है। हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम जो है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट काउंटेड इन द क्रेडिट साइड। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी वगैरह मिलती है वो हमारा क्रेडिट साइड के अंदर आएगा। और नेगेटिव साइड के अंदर आएगा इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम जो बाहर से आने वाले लोगों को, या जो हमारे यहाँ पर विदेशी लोग काम करते हैं, उनको जो पे हो रहा है वो हमारा डेबिट साइड के अंदर आएगा। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स receipts and payment of such transaction which cause an impact on asset and liability in relation to rest of the world. What is capital account? Capital account क्या बेटा? Capital account records receipts and payment of such transaction which cause an impact on assets and liabilities. वो अकाउंट, वो रिकॉर्ड है, कैपिटल अकाउंट वो रिकॉर्ड है जिसके अंदर रिसिप्ट्स और पेमेंट्स के ट्रांजैक्शन को मेंशन किया जाता है। ये वो ट्रांजैक्शन है जिसका इम्पैक्ट हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज के ऊपर पड़ता है, यानी कि या तो हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे और जो हमारी लाइबिलिटीज हैं अगर वो इंक्रीज हो रही हैं, तो वो सारा का सारा हमारा कैपिटल अकाउंट के ऊपर आ रहा है, अकाउंट के अंदर आता है। लाइबिलिटीज मीन्स अगर हमारी सरकार विदेशों से कोई लोन ले रही है, विदेशी गवर्नमेंट से या वर्ल्ड बैंक से या अदर इंस्टीट्यूशन से, ये हमारा कैपिटल अकाउंट में काउंट होगा, क्योंकि इससे हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं। अगर हमारी सरकार फॉरेन में इन्वेस्ट कर रही है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, उससे हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, वो हमारी एसेट्स के अंदर आता है इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन लीड्स टू फ्यूचर क्लेम्स। कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो फ्यूचर में क्लेम की जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी हमने लोन लिया तो वो हमारे क्रेडिट साइड के अंदर आएगा, लेकिन इन फ्यूचर हमें उस लोन को रीपे करना है, वापस भी करना है। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? बोरोइंग्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स जो हैं वो और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं। बोरोइंग्स और लैंडिंग्स, हम जो लोन ले रहे हैं या लोन दे रहे हैं। इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर विदेशों से जो भी लोन ले रहा है या दे रहा है वो हमारा कैपिटल अकाउंट में काउंट होता है। यानी कि कैपिटल ट्रांजैक्शंस जो भी होती हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी रादर देन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स इज नॉन एज कैपिटल ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारी कैपिटल ट्रांजैक्शन को काउंट किया जाता है। जो मशीन्स हैं, सर्विसेज हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हैं, वो हमारी करंट ट्रांसफर के अंदर आती हैं, करंट अकाउंट के अंदर आती हैं।
और जो कैपिटल रिलेटेड आइटम्स है यानी कि एसेट्स रिलेटेड या केवल मनी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो हमारी कैपिटल अकाउंट के अंदर आती हैं। अब बोरोइंग्स को भी आगे हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, बोरोइंग्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये मेजर कंपोनेंट हैं कैपिटल अकाउंट के, यानी कि कैपिटल अकाउंट के अंदर हम दो चीजों को लेते हैं, बोरोइंग्स को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को। Borrowings, it includes all transactions relating to the borrowings from abroad. Components of commercial borrowing and external borrow assistance. Commercial borrowings क्या है बेटा? It refers to the borrowing by a country from the international market. इंटरनेशनल मार्केट से कोई भी कंट्री जो है इंटरनेशनल मार्केट से जब कोई पैसा उधार लेती है तो वो कमर्शियल बोरोइंग्स के अंदर आता है। और जब किसी भी कंट्री के द्वारा कंसेशनल रेट के ऊपर कोई पैसा उधार लिया जाता है तो वो एक्सटर्नल असिस्टेंस के अंदर आता है। जब कोई भी कंट्री इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उधार लेती है वो कमर्शियल बोरोइंग्स के अंदर आता है। जब कंसेशनल रेट के ऊपर बोरोइंग्स की जाती हैं किसी भी कंट्री के द्वारा तो एक्सटर्नल असिस्टेंस के अंदर आता है। कमर्शियल बोरोइंग्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होती हैं और एक्सटर्नल असिस्टेंस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। कमर्शियल बोरोइंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होती हैं और एक्सटर्नल के अंदर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है।